इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इस एनिमे का मेन कैरेक्टर अपने टीममेट के पास जाता है और उसके सभी टीममेट्स फाइटर होते हैं, पर वो उनकी टीम में अकेला एक पिच टेमर होता है। तभी उनके ग्रुप का लीडर रेन को अपनी टीम से बाहर निकाल देता है। यहाँ पे उस लड़के का नाम रेन होता है। अपने टीम लीडर की बातों को सुनने के बाद रेन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि उसके टीम लीडर ने आखिरकार उसे क्यों बाहर निकाला। इसके बाद रेन अपने बारे में बताते हुए कहता है कि बीच टेमर वो लोग होते हैं जो जानवरों के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, और उन जानवरों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद बीच टेमर उनकी एबिलिटी और स्ट्रेंथ का भी यूज़ कर सकते हैं। पर एक बीच टेमर के इतने स्किलफुल होने के बाद भी बीच टेमर लड़ाई में इतने अच्छे नहीं होते हैं, इसीलिए उसे एक पार्टी को ज्वाइन करना पड़ा जो कि हीरोज़ की पार्टी थी। और रेन उन लोगों पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास करता था, लेकिन अब उसका विश्वास टूट चुका है क्योंकि उसके टीममेट्स ने उसे अपनी टीम से बाहर निकाल दिया है। रेन खुद को संभालते हुए अपने टीममेट से पूछता है, आखिरकार मुझे रीज़न तो बताओ कि तुम लोग मुझे टीम से क्यों निकाल रहे हो। तभी एक हीरो जिसका नाम लिन होता है वो रेन के पास जाकर कहती है, क्या तुम्हें सच में समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग तुम्हें क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि तुम हमारे लिए किसी कचरे की तरह एकदम बेकार हो। तभी एगथ रेन से कहता है, लेन सही कह रही है, तुमने आज तक किसी भी मॉन्स्टर को डैमेज नहीं दिया है, बल्कि हमें तुम्हें बचाने के लिए आना पड़ता है। तुम अपने जानवरों का इस्तेमाल करके सामान ढोने और स्काउटिंग करने के लिए करते हो। तुम्हें नहीं लगता कि ये एक बेकार चीज़ है? सामान तो एक गधा भी ढो लेता है, तो तुम्हारी इस टीम को क्या ज़रूरत है? तो हम तुम्हें फोकट में अपने टीम में क्यों रखें? तभी टीम के बाकी लोग भी इस बारे में बात करने लगते हैं और कहते हैं, हमें रेन को शुरुआत से ही अपनी टीम में नहीं रखना चाहिए था। हमें हमेशा इसको बचाने के लिए आना पड़ता है। इसकी वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा पीछे हो जाते हैं। ये सुनकर रेन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके टीममेट्स उससे कहते हैं, जाने से पहले अपने सारे इक्विपमेंट्स और गियर्स यहीं छोड़कर जाओ, क्योंकि वो सब हमने ही तुम्हें दिया था। अपने टीममेट्स की ऐसी बातों को सुनने के बाद रेन बिना कुछ कहे वहाँ से अपने सारे गियर्स उतारकर चला जाता है। इसके बाद रेन टाउन की एक कुर्सी पर बैठकर अपने पुराने मिशंस को याद कर रहा होता है कि मिशन के टाइम पे उसके सारे टीममेट उसकी बेइज्जती किया करते थे और उसे हमेशा कमज़ोर बुलाया करते थे। इन सभी बातों को सोचने के बाद रेन को तो एक बात समझ में आ जाती है कि उसके टीममेट शुरुआत से ही उसे पसंद नहीं करते थे। रेन इन सभी बातों को सोचने के बाद अपने आप से ही कहता है, मुझे पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। अब मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। रेन इन सब बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी कुछ बच्चे रेन के पास आ जाते हैं और रेन से पूछते हैं कि क्या तुमने अपनी जॉब पूरी कर ली? अगर तुम्हारा काम पूरा हो गया होगा तो क्या तुम हमें जानवरों को कंट्रोल करके दिखाओगे? रेन इन बच्चों की एक्साइटमेंट को देखकर काफी खुश हो जाता है, जिसके बाद वो खड़ा होता है और आसमान की तरफ एक ईगल को देखता है और अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उस ईगल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। जिसके बाद वो ईगल उनके पास आ जाता है और उन सभी लोगों को हेलो करने लगता है। ये देखकर सभी बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद रेन उन लोगों से कहता है कि ये एक टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए मुझे इसे जाने देना होगा। इसके बाद रेन उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता है और उस ईगल को जाने देता है। ये देखकर सारे बच्चे उदास होकर रेन से कहते हैं कि आखिरकार आपने उसे वापस क्यों जाने दिया? इस पर रेन कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये एक टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट है, इसे बनाना बहुत आसान होता है, पर यह ज़्यादा समय के लिए नहीं होता है। रेन की बातों को सुनने के बाद सारे बच्चे रेन से कहते हैं, तुम तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो, मैं बड़े होकर एक विश टेमर बनना चाहता हूँ। इस पर रेन उन लोगों से पूछता है कि तुम तो पहले कह रहे थे कि तुम्हें एक हीरो बनना है, लेकिन अब क्या ऐसा हो गया कि तुम एक पिच टेमर बनना चाहते हो? बच्चे कहते हैं, हमें हीरोज पसंद नहीं है, हीरोज बहुत ज़्यादा घमंडी हैं। जब हम लोग उनके पास जाते हैं तो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं और इसी वजह से वो लोग हमें पसंद नहीं है। ये सुनकर रेन को भी समझ में आ जाता है कि इस टाउन के मर्चेंट्स हीरोज को वेपन सप्लाई करना क्यों पसंद नहीं करते हैं। तभी एक बच्चा कहता है कि पर तुम उन लोगों से कितने अलग हो, तुम हमारे साथ हमेशा खेलते हो और तुम हमारे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार भी करते हो। रेन अपनी तारीफ सुनकर मन ही मन सोचता है, अब ये तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है, मैं इन लोगों को कैसे बताऊं कि उन लोगों ने मुझे अपनी टीम से निकाल दिया है।
तभी एक बच्चा कहता है कि वह बड़ा होकर एक एडवेंचर बनेगा और पूरे वर्ल्ड के अंदर ट्रैवल करेगा और काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाएगा। उस बच्चे की बातों को सुनने के बाद रेन भी सोचते हुए कहता है कि एक एडवेंचर बनना ठीक रहेगा, क्योंकि एक एडवेंचर अपनी मर्ज़ी का मालिक होता है और वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकता है और उसे अपने स्किल के हिसाब से ही जॉब लेना होता है। अच्छा है, मुझे टीम से निकाल दिया गया है तो मुझे डीमन किंग को मारने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और मैं एक एडवेंचर बन जाऊंगा। इसके बाद इन एडवेंचर गिल्ड चला जाता है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।